अस्सलाम। चैप्टर नंबर 8 बीडी हेड एंड नेक रीजन। अच्छा, इसमें हमने करना है स्ट्रक्चर इन द नेक। अब स्ट्रक्चर इन द नेक हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस है और इसके अलावा बाकी ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, और नर्व्स हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ इतना याद नहीं करना आपने, सिंपल से उसका ये याद करना है कि इसका लेवल कहाँ से कहाँ तक होता है। ये हमारे पास C5 से T1 लेवल तक मौजूद होते हैं वर्टिब्रा, और दो होते हैं हमारे पास थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और वो एस्थमस के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। सिंपल सी ये बात याद करनी है। और एस्थमस का लेवल याद करने के वो 2 से 4 ट्रेकियर रिंग्स में के लेवल पे मौजूद होती है, ठीक है। फिर इसके कैप्सूल के बारे में बताना, सिंपल इतना बताना है, ट्रू कैप्सूल और फॉल्स होता है। ट्रू जो होता है वो उसी ग्लैंड के जो टिश्यू होते हैं ना, पेरिफेरल जो उसके साइड पे मौजूद है उससे बनता है, और फॉल्स जो होता है वो प्री ट्रेकियल फेशिया से बनता है, ठीक है। इतना याद करना है, बाकी कोई चीज़ें नहीं याद करनी। आर्टीरियल सप्लाई याद कर लेनी है, 4 इसके आर्टरीज हो सकती हैं, बिल्कुल आसान है। सुपीरियर, उसके नीचे इन्फीरियर, उसके नीचे लोवेस्ट आर्टरी। तो सुपीरियर थायराइड, इन्फीरियर थायराइड, लोवेस्ट थायराइड आर्टरी और एसेसिव थायराइड आर्टरी, ठीक है। बाकी जिसने याद करना है तो इसके ब्रांचेज भी याद कर सकते हैं कि इसकी ब्रांच होती है कौन सी। वेन की बात करें तो वेन हमारे पास इसी तरह सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड वेन, इसी तरह सुपीरियर के बाद इन्फीरियर थायराइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ हमारे पास आ जाती है इन्फीरियर के बाद मिडल थायराइड वेन। मिडल थायराइड जो सुपीरियर इन्फीरियर के दरमियान होगी। अब मिडल और सुपीरियर दोनों इंटरनल जगुलर वेन में जाती हैं, और जो इन्फीरियर थायराइड है वो इन्फीरियर ब्रैकियोसेफेलिक में जाती है। ये आपने याद करना है लाजमी, ठीक है। मतलब मोस्टली सारी सारी इंटरनल जगुलर में जा रही है, सिर्फ मिडल जो होती है दरमियान वाले वो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन में जा रही है। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई जो इसकी होती है ना, वो हमारे पास होती है मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन। बस इतना याद करना है। सम टाइम ये आगे याद ना भी करें तो मोस्टली इसकी क्या होती है, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन जो होता है वो इसको सप्लाई करता है, ठीक है। इसके लिम्फेटिक की बात करें तो प्री ट्रेकियल और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड और पैराट्रेकियल, क्योंकि ट्रेकिया के साथ होते हैं, थायराइड बिल्कुल उसके ऊपर होते हैं, तो हम कहते हैं प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल। और नेक में जो भी होगा स्ट्रक्चर वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाएगा। तो इसकी ये चीज़ याद करें। कैप्सूल, ट्रू एंड फॉल्स, आर्टरी, सुपीरियर, इन्फीरियर, लोवेस्ट एंड नेसेसरी थायराइड वेन, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर और फोर्थ जिसे हम कोचर्स वेन भी कहते हैं, ठीक है। ये सब जाते हैं इंटरनल जगुलर में, जो होती है इन्फीरियर जो होती है वो जाते हैं लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक में, ठीक है। और मिडल जो होते हैं वो सर्वाइकल गैंग्लियन, वो इसका क्या होता है, नर्व सप्लाई होती है। ये हमने कर लिया है। इसके बाद हमारे पास ये अगला पेज ये आता है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, ये चीज़ आपने याद रखी, जब हम थायराइड ग्लैंड को काटते हैं ना, उसकी सर्जिकली उसको कट करते हैं तो उसे कहते हैं थायराइडेक्टमी। तो थायराइडेक्टमी जब कर रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है उसको लाइगेट करना चाहिए, क्यों, और क्योंकि ये उसके साथ गुजर रही होती है, और वो जो उसके साथ एक और चीज़ भी गुजर, ये आपने चीज़ याद रखी, जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ना उसके साथ हमेशा एक्सटर्नल लेरिंजियन नर्व उसके साथ साथ गुजरती हैं, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल लेरिंजियन नर्व आपस में साथ गुजरती हैं, ठीक है। तो जब भी हम थायराइड काटते हैं ना, तो थायराइडेक्टमी में करते हैं उसको, सेक्शन उसका करते हैं, तो हम दो चीज़ों को खास रखते हैं, एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल लेरिंजियन नर्व। ये क्वेश्चन आता है, बार बार आया है कि थायराइडेक्टमी में कौन सी दो चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, तो ये वाली है, ठीक है। पैराथायराइड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ है, रीड करना तो कर ले। सिंपल इसमें क्या आता है, इसके दो दो पार्ट होते हैं, सुपीरियर पैराथायराइड पार्ट होते हैं, इन्फीरियर पैराथायराइड होते हैं। सुपीरियर जो होते हैं वो रीकरेंजियन नर्व के पीछे मौजूद होते हैं, इन्फीरियर जो होते हैं वो उसके रीकरेंजियन नर्व के आगे होते हैं। ये बाज़ पूछ लेते, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये थाइमस की ब्लड सप्लाई जो है वो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से भी आ जाती है। थाइमस और पैराथायराइड दोनों की इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है, आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है। और जो हमारे पास इसकी वेनस है उसकी तो सेम इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जिस तरह, और उसकी वेन भी इसी तरह से इन्फीरियर थायराइड वेन होगी, लेकिन इसकी जो वेन है वो इंटरनल थोरेसिक वेन है थाइमस की, ठीक है। बाकी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आए ये वाला, सबक्लेवियन आर्टरी और इसकी ब्रांचेस के नाम याद करने, ठीक है। अब स्पिलेनियन जो आर्टरी होती है ना वो कहाँ पे मौजूद होती है, जो होती है ना स्टर्नम, उसके पीछे ये मौजूद होती है। और ये अराइज कहाँ होती है, इंटर नेक रीजन में कब इंटर होती है, ये देखो स्टर्नम होता है उसके साथ क्लेविकल लगे होते हैं, ठीक है। तो स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट जो होते हैं ना उसके पीछे से गुजर के ये क्या होते हैं, नेक रीजन में इंटर होती है दोनों साइड से, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास जो होती है राइट वाली होती है वो हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, और लेफ्ट वाली हमारे पास
आर्टरी कार से निकलती है, ये तो आपको फर्स्ट ईयर में भी पता होगा, ठीक है। अब इसकी ब्रांचेज हमने फर्स्ट ईयर में भी वैसे पढ़ी थी और अभी दोबारा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की जो ब्रांचेज होती हैं वो हमारे पास ये वाली हैं। कौन सी ब्रांचेज है? वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक एंड कोस्टो सर्वाइकल। ये मैं इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ी हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ इस तरह इसको याद कर लेना। अब जो सेकंड यहाँ पे एक चीज़ याद करने वाली है कि कोस्टो सर्वाइकल जो ट्रंक होता है ना, वो लेफ्ट साइड से तो क्या होता है फर्स्ट पार्ट से निकलता है, लेकिन राइट साइड से वो जो है ना कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, वो राइट साइड से सेकंड पार्ट से निकलता है। मतलब सेकंड पार्ट का जो लेफ्ट साइड का जो सेकंड पार्ट है उससे कोई चीज़ निकलती है, सिर्फ राइट साइड से क्या होता है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक निकलता है, ठीक है। ये चीज़ आपने खास ख्याल रखनी है कि कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक जो होता है लेफ्ट साइड पे तो फर्स्ट पार्ट से निकलता है, लेकिन जो राइट साइड होती है उसमें सेकंड पार्ट से निकलता है, और जो थर्ड पार्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही निकलती है, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। अब जो होता है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ये क्या होता है? अब हमारे पास ये होता है कि हमारे पास, अब हमने पढ़ी थी वर्टिब्रल आर्टरी 2 होती है, ये ऐसे आती हैं और मिलती हैं और आपस में बेजिलर आर्टरी बनाती है, ये हमने न्यूरोएनाटॉमी में पढ़ा था, ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होते हैं इनको ये बनाता कौन है? सबक्लेवियन आर्टरी, ये इसको भी बनाती है, इसको भी। राइट वाली राइट सब वर्टिब्रल आर्टरी बनाएगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी बनाएगी। तो अगर तो यहाँ पे हम कहते हैं एक साइड की जो होती है ना सबक्लेवियन आर्टरी, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो इस साइड पे जो हमारे पास होती है आगे लिम्स में भी ब्लड नहीं जाएगा और ऊपर ब्रेन में भी वर्टिब्रल आर्टरी से नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इस साइड वाले जो ब्लड है ना वो यहाँ से घूम के, ये तो ब्रेन है सारा, तो ब्रेन के अंदर ब्लड को चोरी करते हैं, हम इसे कहते हैं स्टील करते हैं। कैसे? ये अगर राइट साइड ख़राब है तो लेफ्ट साइड वाली तो वर्टिब्रल आर्टरी में ब्लड जा रहा है, तो ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, यहाँ से ब्लड आएगा और अपर लिम्ब वगैरह को सप्लाई करेगा। तो हम इसको कहते हैं ब्रेन से हम ब्लड को चोरी कर रहे हैं, तो इसकी हम कहते हैं सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। जो सबक्लेवियन किस तरह चोरी करती है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी प्रॉक्सिमल टू द वर्टिब्रल आर्टरी से पहले अगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो क्या करते हैं हम, ये ब्लड को स्टील करती है फ्रॉम द ब्रेन थ्रू अपोजिट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये है हमारे पास। इसके बाद इंटरनल जुगुलर वेन है, उसके सिर्फ आपने टाइबोटीज के नाम याद करने, उसके लिए निमोनिक हमारे पास है। मेडिकल स्टूडेंट लेट कॉन्फिडेंट पीपल इन, सिर्फ जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना कॉन्फिडेंट, सिर्फ वही मेडिकल फील्ड में आते हैं, मेडिकल स्कूल में। मेडिकल स्टूडेंट नहीं, सॉरी स्कूल, मेडिकल स्टूडेंट ओनली उनको इजाज़त देते हैं जो कि कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं। मेडिकल स्टूडेंट स्कूल, मेडिकल स्कूल लेट कॉन्फिडेंट पीपल इन। एम से हमने याद करना है कौन सी ब्रांच? मिडल थायराइड आर्टरी। एस से हमने सुपीरियर थायराइड, सॉरी आर्टरी नहीं, ये वेन है सारी। एम से मिडल थायराइड वेन, एस से सुपीरियर थायराइड वेन, एल से लिंगुअल वेन, सी से हमने कॉमन फेशियल वेन, पी से फ्रिंजियल वेन और आई से इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस। यहाँ इसकी क्या है टाइब्यूटीज़ हमने याद करनी। मेडिकल स्कूल लेट कॉन्फिडेंट पीपल इन, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी ब्रांचेज याद करनी। बाकी ब्रेकियोस्फेरिक हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैं अगर आपने पढ़ना है तो यहाँ पे मैंने पॉज कर दिया, अब पढ़ लें इसको। इसकी 2 साइड होती हैं, राइट ब्रेकियोस्फेरिक और लेफ्ट होती है। राइट में 4 ब्रांचेज टाइब्यूटीज़ होती हैं और जो लेफ्ट होती है उसमें 6 होती हैं। 4 तो सेम होती है अच्छा इसको याद करने का बिल्कुल आसान थी, जिस तरह हमारे सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ी है ना, ये देखो वर्टिब्रल, इंटरनल थोरैसिक और ये हमने जो ब्रांचेस की पढ़ी ये यहाँ हमारे पास यहाँ पे होती है। ये देखो वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड। इन्फीरियर थायराइड ये देखो इसकी ब्रांच थी थायरो सर्वाइकल ट्रंक, इन्फीरियर थायराइड, तो उसी के नाम से हमने इसको वेन कर दें, इन्फीरियर थायराइड वेन। और फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, ये 4 इधर भी होंगी और इसके अलावा 2 मजीद भी इसमें होंगी, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल एंड थाइमिक एंड पेरिकॉर्डिया। ये आपने रट्टा लगा लेना। और बाकी ये याद करने के ये तरीके कि सबक्लेवियन आर्टरी की जिस तरह 4 ब्रांचेज हैं पहले उसकी तरह उसकी वेन बस 2 आपको ये याद करनी पड़ेगी, ठीक। यह हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा 9th चैप्टर है जो है प्री वर्टिब्रल एंड पैरा वर्टिब्रल रीजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।